खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अब तो दर से, अब भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस सावन के पावन महीने में क्या हम करें क्या ना करें, क्योंकि देवों के देव महादेव भोलेनाथ का महीना आ रहा है। बहुत ही दुर्लभ संयोग है, क्योंकि 19 साल के बाद ऐसा मौका मिल रहा है। दोस्तों, ये मौका आया है सो 19 साल के बाद आया है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपने हम लोग रसोई में जाते हैं, रसोई से क्या निकालना है और क्या निकालना है और क्या चीज़ खरीदारी करना है अपने अखंड सौभाग्य के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपने खाना को आहार विहार को कैसे रखें दोस्तों, जिससे महादेव की पूर्ण की कृपा बनी रहे। क्योंकि यह 59 दिन का जो मूलमास का महीना है, पुरुषोत्तम मास का महीना है, उसमें अपने भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। आज का मेरा वीडियो इसी पर है। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि अपने रसोई घर से कौन सी ऐसी 2 चीज़ है उसको बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए, जो कि अच्छा नहीं होता है सावन मास में। इसको खाना पीना और ख़रीदारी करना, इसको सावन के पहले इसका खरीदारी बंद कर दे। कौन सी ऐसी 2 चीज़ है जिसको हम लोग अवॉइड करें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पहला चीज़ वो क्या है जिसको अपने रसोई से निकालना है। तो दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है सो लहसुन है। इस लहसुन का त्याग हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो सावन के पावन महीना है सो भोलेनाथ का पावन प्रिय महीना है। दोस्तों, इसमें कुछ भी हासिल करने के लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग अपने रसोई से लहसुन को त्याग कर दें, निकाल दें, इसका खरीदारी बिल्कुल बंद कर दें सावन के आने से पहले। और दूसरा चीज़ है सो प्याज है, जो कि ये दोनों चीज़ है सो बिल्कुल ही शुद्ध नहीं होता है। इसको हम लोग कम से कम 2 महीना 59 दिन का है जो सावन का पावन प्रिय महीना है, उसमें ये दोनों चीज़ को हम लोग त्याग करें, अवॉइड करें। तो ये दोनों चीज़ को नहीं खाएं। जो मेरे भाई हैं बहन हैं वो जो नॉनवेज ले रहे हैं, उनको भी नॉनवेज का त्याग करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि मेरे जो बगल में है वो नॉनवेज भी खा रहा है, लहसुन प्याज खा रहा है, उसको सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मैं ऐसा नियम धर्म क्यों करूं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो करता है उसको करने दीजिए, अपने आप को देखिए। क्योंकि लहसुन प्याज ये है तमस वाला भोजन, इसको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खाना जरूरी ही है तो आप लोग खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज खा भी लिए दोस्तों तो जो नॉन वेज है उसका बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि देवों के देव महादेव इस समय धरती पर ही आ जाते हैं। कैलाश से माँ पार्वती जी, गणेश जी के, नंदी जी और कार्तिक जी के साथ जो अपने पूरे परिवार को लेकर के धरती पर आ जाते हैं, तो मृत भुवन पर आ जाते हैं। और अपने जो भक्त है उसी के यहाँ भोलेनाथ और माँ भवानी का ठहराव होता है। रोज़ भ्रमण पर निकलते हैं शाम के समय में और देखते हैं कि मेरे भक्त जो है मेरे लिए कितना त्याग कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, इसको 2 चीज़ को अवॉइड करें। कम से कम ना हो सके तो आप लोग शाकाहारी जरूर रहेंगे, नॉनवेज का त्याग तो जरूर ही करेंगे। क्योंकि सावन का इस पावन प्रिय महीना में
नॉनवेज का तैयार करेंगे। तीसरा चीज़ क्या है सो जान लीजिए दोस्तों। तीसरा चीज़ है नमक। जिस नमक से हम लोग लहसुन प्याज को छूते हैं और बनाते हैं, इसको भी हम लोग नहीं छुएंगे, क्योंकि इसी से नॉनवेज भी बन गया, इसी से लहसुन प्याज भी छुए, नमक को भी छू दिए। तो दोस्तों ये नमक का जो बर्नी है नमक वाला, इसको भी हम लोग नमक को चेंज करेंगे, दूसरा नमक रखेंगे इसमें। और हो सके तो ये नमक का जो डब्बा है इसको भी हम लोग थोड़ा साफ सुथरा करेंगे। सावन से पहले ये नमक का जो बर्तन है या जो मसाले का डिब्बा है उसको हम लोग बिल्कुल साफ कर लेंगे। अब रही बात की, चलते चलते बता दूं दोस्तों कि ये नमक जो आप लोग रखते हैं इसको बिल्कुल शीशा में रखेंगे, ना कि चीनी मिट्टी में रखेंगे, स्टील में रखेंगे। कुछ जो कोई भी चीज़ होता है उसमें नमक को नहीं रखना, कोई भी द्रव्य होता है ना उसमें नमक को नहीं रखना चाहिए। जब भी रखना चाहिए तो शीशा का जो होता है, कोई कांच का होता है, उसी में, कांच का अगर आपके पास इस तरह का बोयाम है तो इसमें भी रखें, कोई भी कांच का हो उसी में आप लोग नमक को रखेंगे। आज से आप लोग नमक अगर चीनी मिट्टी में रख रहे हैं, स्टील में रख रहे हैं या कोई भी पात्र में रख रहे हैं दोस्तों, तो आज ही से वीडियो देखने के बाद आप लोग चेंज कर देंगे। इस नमक को शीशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि शीशा में ही नमक को रखा जाता है। इसको हाथ से बिल्कुल नहीं छुएं, क्योंकि नमक को हाथ से भी नहीं छू करके लगाना चाहिए खाना में। जो आप रसोई में खाना तैयार कर रहे हैं, सब्जी तैयार कर रहे हैं, उसमें इसको हाथ से नहीं लगाना चाहिए। कोई भी चम्मच ले सकते हैं, या फाइबर का चम्मच हो तो आप ले सकते हैं, शीशा का चम्मच हो तो आप ले सकते हैं। स्पून से ही इस नमक को आप लोग उपयोग करेंगे। सबसे पहले इसका भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलते हैं कि इस सावन महीना में इन दोनों चीज़ों का तो खरीदारी बिल्कुल ही नहीं करना है, नॉनवेज का अवॉइड ही करना है नॉनवेज को। अब चलते हैं कि सावन के इस पावन प्रिय महीना में क्या क्या खरीदारी करना है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन दिनों में क्या चीज़ खरीदना है और क्या दान करना है, क्योंकि दान का भी विशेष महत्व होता है दोस्तों इस सावन के महीना में। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है जो ये हरी चूड़िया होती है दोस्तों। ये हरी चूड़िया भोलेनाथ को बहुत पसंद होता है। हरी चूड़िया, हरी साड़ी, हरी बिंदी भोलेनाथ को बहुत पसंद होता है, हरी नेल पेंट। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग खरीदारी करेंगे। हो सके तो आप लोग दान भी करेंगे, क्योंकि अपने सगे संबंधी में अपने बड़े बुजुर्ग को दान करेंगे। हरी चूड़िया, हरी नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी दान करेंगे, क्योंकि दान करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो बहनें, जो माताएं अखंड सौभाग्य चाहती है तो उनको ये सावन के पावन प्रिय महीना में ये चीज़ ना कि पहन तो सब कोई लेता है दोस्तों, लेकिन कुछ दान भी करना चाहिए माता रानी के मंदिर में, क्योंकि महादेव के साथ माँ भवानी विराजमान रहती है। तो उनको भी हरी चूड़िया, हरी बिंदी, नेल पेंट, महावर, माता रानी को भी महावर, और ये जितनी सुहाग का चीज़ है, ये गार्डर है, चाहे क्लचर है, जो भी कुछ चीज़ है दोस्तों उसको आप लोग माता रानी को चढ़ाएंगे। चढ़ा करके उसमें जो पुजारी हैं उनके लिए छोड़ देंगे, और अपने लिए भी अलग से एक चढ़ाएंगे। जो अपने लिए चढ़ाएंगे उसको ले करके आप लोग आएंगे, और जो माता रानी को चढ़ाएंगे वो पुजारी के लिए छोड़ देंगे, और जो अपने लिए चढ़ाए होंगे दोस्तों वहीं ले करके आएंगे। माता रानी को बहुत प्रिय है ये जो मेहंदी है, तो मेहंदी भी हो सके तो आप लोग मेहंदी भी माता रानी को चढ़ाएंगे, क्योंकि ये सुहाग जो आता है सो माँ गौरी के आशीर्वाद से ही मिलता है। तो इसीलिए इस सावन के पावन प्रिय महीना में सबसे पहले अपने चूड़ी जो है सो आप लोग जान लीजिए नहीं पहना जाता है। अपने बड़े को, जो हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, उनको पहले उपहार स्वरूप दीजिए, उनको दान दीजिए। माता रानी का मंदिर में जाइए, जो महादेव का शिवलिंग है उसी पर मैया रानी का हस्त कमल है। अगर माँ भवानी अलग बैठी है तो ठीक है, वहाँ पर चढ़ाएंगे, और नहीं तो महादेव का जो शिवलिंग है वहीं पर विराजमान रहती है माँ भवानी, तो वहाँ पर भी आप लोग ये जो 16 श्रृंगार है तो 16 श्रृंगार आप लोग चढ़ाएंगे दोस्तों। इस तरह से चढ़ाएंगे। उसके बाद चढ़ाने के बाद ही आप लोग अपने हाथ में
हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरी नेल पेंट का उपयोग करेंगे और उस तरह से अपने महादेव को और माँ भवानी को प्रसन्नता के लिए इन चीज़ों का दान किया जाता है, जो कि महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो भी कोई भक्त उनका इस तरह से मेहंदी लगा करके, बिंदी लगा करके, हरी चूड़ियाँ पहन करके, हरी साड़ी पहन करके जब महादेव को रिझाता है तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका जो सौभाग्य है सो अखंड तो रहता है और उनका जो गृहस्थी भी रहता है सो हरा भरा रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग हो सके तो इस तरह से अपने महादेव को चढ़ाएंगे। और जब भी आप लोग पहनेंगे हरी चूड़ियाँ तो ध्यान रहे कि बीच बीच में थोड़ा सा हरी चूड़ियाँ का बीच में आगे पीछे ही 4 कर लेंगे या 6 कर लेंगे। थोड़ा सा लाल भी कर लेंगे, आगे पीछे बीच में लाल भी थोड़ा सा रेड कलर का लगा लेंगे। लहठी, ये तो मेरा लहठी है, आप लोग चूड़ी या लहठी जो कुछ भी होगा आप लोग लगा सकते हैं। लहठी हो या चूड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से आप लोग बंद लगा करके पहनेंगे हरी चूड़िया में और इस तरह से अपने महादेव को रिझाएंगे, क्योंकि ये महादेव को रिझाने का ही महीना है दोस्तों। 5 महीना का जो दिन है सो महादेव के हाथों में है। इन दिनों में महादेव को रिझाने का भरपूर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन से विष्णु भगवान के सो जाने पर जो सृष्टि के सत्ता है सो मेरे महादेव के हाथ में ही रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने महादेव को रिझाएंगे, माँ भवानी को रिझाएंगे, क्योंकि माँ भवानी वहीं रहती है जहाँ महादेव रहते हैं। दोस्तों अगला चीज़ क्या है दोस्तों? अगला चीज़ है गंगा जल, क्योंकि सावन आने से पहले गंगा जल को आप लोग खरीद करके या ऑनलाइन भी अभी मिल रहा है मंगा लेंगे, या आपके आसपास गंगा जी है तो आप लोग गंगा जल का पूर्ण रूप से व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि गंगा जल महादेव को अति प्रिय होता है। आपके यहाँ गंगा जल अगर अधिक अमाउंट में है तो आप लोग गंगा जल से महादेव का अभिषेक करें, और नहीं तो जो आपका घर का जल है उस घर के जल में इस गंगा जल का 1 बूंद डाल करके महादेव को जरूर अभिषेक करेंगे प्रतिदिन, क्योंकि महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं गंगा जल से। अगली चीज़ क्या है दोस्तों? सो हम लोग जान लेते हैं जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि महादेव को हरी चीज़ पसंद है। तो महादेव को जो हम लोग का घर का मंदिर है उसमें जो ये मैं पेपर खरीद के लाई हूँ, सो देख लीजिए आप लोग भी। ये जो पेपर है सिंथेटिक पेपर है, हरी कलर का है। इस तरह से भी आप लोग आपका जो पूजा रूम होगा, पूजा रूम में जहाँ आप लोग पूजा करती है उस जगह पर आप लोग हरी इस तरह का जो पेपर होगा उसी से वहाँ पर पूर्ण रूप से आप लोग साफ सुथरा करके इसे हरी पेपर से सजा देंगे और उसी पर अपने महादेव को विराजमान करेंगे। दोस्तों इस तरह से अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से हम लोग भिन्न तरह से उपाय करते हैं। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही सटीक है, सरल है, तो इस उपाय को भी आप लोग करिएगा, क्योंकि सावन आने के पहले जो पूजा रूम होता है उसको भी साफ करना ज़रूरी होता है, उसमें साफ किया जाता है पूजा रूम को। तो इसी तरह का आप लोग भी ये जो पेपर है सिंथेटिक पेपर, इसको भी आप लोग अपने पूजा रूम में जहाँ भगवान का आसन है उस पर आप लोग जरूर इस तरह से बिछाएंगे। अगली चीज़ क्या है दोस्तों? सो है साड़ी, क्योंकि अगर आपके पास हरी साड़ियाँ हैं तो ठीक है, और नहीं तो हरी साड़ियाँ नहीं है तो आप लोग इस सावन के पावन प्रिय महीना में अपने लिए हरी साड़ियाँ जरूर लेंगे, क्योंकि हरी साड़ियाँ महादेव को बहुत पसंद है। क्योंकि जो भी भक्त हरी साड़ियाँ पहन करके पूजा करता है महादेव को तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अगर आप लोग के पास हरी साड़ियाँ हैं तो ठीक है, और नहीं हरी साड़ियाँ है तो आप लोग ले सकते हैं, अपने घर में भी गिफ्ट दे सकते हैं, अपने बड़े या छोटे को आप लोग गिफ्ट में भी हरी साड़ियाँ दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से अपने महादेव को प्रसन्न करेंगे। अगली चीज़ क्या है? आपका जो घर का मेन डोर है वहाँ पर 7 बार या 9 बार पीली सिंदूर से आप लोग जरूर ही टीका करेंगे। जो चौखट के ऊपर बीचों बीच में 7 बार या 9 बार टीका करेंगे, क्योंकि सावन का पावन प्रिय महीना है, उसमें
महादेव कहीं नहीं जाते, अपने भक्त के घर में ही आते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रद्धा रखता है और कितना पूजा करता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो इतना ही तक का था। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ कहीं भी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, मैं पहले एक वीडियो दे चुकी हूँ।